In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 7. Before I start this video lesson, again I'd like to say one thing कि इस तरह के जो वीडियो लेसन्स होते हैं ये लिसनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी वोकेबलरी को जो है इम्प्रूव करते हैं। और इस तरह के लेसन्स अगर आप बार बार सुनते हैं तो अल्टीमेटली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरह के वर्ड्स हैं, जैसा कि तुम्हें बाल की खाल उतारने की आदत है, या मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, या वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, या फ़ायदा कम तारीफ़ ज़्यादा, या वो तो बड़ी झगड़ालू है। यानी इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनकी हम इंग्लिश सीखेंगे। आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। माई कॉन्शियस कीप्स नैगिंग मी। माई कॉन्शियस कीप्स नैगिंग मी। अच्छा, नैग का मतलब यहाँ पर मलामत के माने में हमने यूज़ किया है। वैसे आप सिंपल इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं कि माई कॉन्शियस ब्लेम्स मी। अगर हम ये कह दें कि माई कॉन्शियस ब्लेम्स मी या माई कॉन्शियस कीप्स नैगिंग मी, सेम एक ही बात है, यानी ब्लेम करना या नैग करना चाहिए। तो माई कॉन्शियस कीप्स नैगिंग मी। मैंने उसे बेदिली से मारा। आई बीट हिम हाफ हार्टेडली। आई बीट हिम हाफ हार्टेडली। अच्छा, हाफ हार्टेडली होता है बेदिली से, यानी यू डू एवरीथिंग हाफ हार्टेडली, तुम हर काम बेदिली से करते हो। ये इसको हम यूं भी कह सकते हैं, आई हिट हिम विदाउट मच हार्ट। विदाउट मच हार्ट का मतलब ये होता है बेदिली से। जैसे मैं ये कहता हूँ, ही ऑलवेज हेल्प्स मी विदाउट मच हार्ट, या ही ऑलवेज हेल्प्स मी हाफ हार्टेडली, यानी वो हमेशा बेदिली से मेरी मदद करता है। अपने होश दुरुस्त रखो। कीप योर हेयर ऑन। अच्छा, ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है कि जब भी किसी को ये कहना ना कि अपने होश दुरुस्त रखो, कीप योर हेयर ऑन, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शी इज सुपर फसी अबाउट एवरीथिंग। वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शी इज सुपर फसी अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ सुपर फसी का माने यही है कि परेशान हो जाना, यानी ज़रा सी कोई बात होगी तो उसको डिस्टर्बेंस हो जाती है। वैसे तो अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करते तो कुछ इस तरह की इसकी इंग्लिश बनती है, शी डजंट इवन लेट अ फ्लाई सेटल। शी डजंट इवन लेट अ फ्लाई सेटल। इसका भी ये मतलब है कि वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, शी इज सुपर फसी अबाउट एवरीथिंग। उसने अपना हक अच्छी तरह अदा किया। ही हैज़ प्लेड हिज पार्ट वेल। ही हैज़ प्लेड हिज पार्ट वेल। फ़ायदा कम तारीफ ज़्यादा। ऑल हाइप नो हेल्प। ऑल हाइप नो हेल्प, यानी बहुत शोर शराबा है, बहुत जो है तारीफ हो रही है, लेकिन नो हेल्प, फ़ायदा कोई नहीं अच्छी। तो ऑल हाइप नो हेल्प। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, मच प्रेस नो पुडिंग। मच प्रेस नो पुडिंग या ऑल हाइप नो हेल्प। अच्छा, बच्चा दांत निकाल रहा है। द बेबी इज कटिंग टीथ। द बेबी इज कटिंग टीथ। कट टीथ होता है दांत निकालना। वैसे अगर हम चाहें तो टीथ को एज ए वर्ब खुद भी यूज कर सकते हैं। द बेबी इज टीथिंग, तो द बेबी इज कटिंग टीथ, इट इज कॉमनली स्पोकन, आम बोला जाता है ये सेंटेंस। मैं किसी को धोखा नहीं देता। आई डोंट चीट एनीबॉडी। आई डोंट चीट एनीबॉडी। ये इसको हम यूं भी कह देते हैं, आई डोंट डिसीव एनीबॉडी, इट इज द सेम थिंग। आई डोंट चीट एनीबॉडी या आई डोंट डिसीव एनीबॉडी, सेम। चाहे वो मुझसे सब कुछ छीन ले फिर भी उसका कुछ नहीं बनेगा। इवन इफ ही टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम मी, ही स्टिल वोंट कट एनी आइस। अच्छा, वोंट कट एनी आइस का मतलब है कि उसका कुछ नहीं बनेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, छीन लेने के लिए हम स्नैच का लफ्ज़ भी लगाते हैं, और हम चाहें तो लगा भी सकते हैं कि इफ़ ही स्नैचेस एवरीथिंग फ्रॉम मी, ही स्टिल वोंट कट एनी आइस। तो यहाँ टेक्स या स्नैचेस, स्नैच का मतलब छीनना होता है ना, अक्सर वो लफ्ज़ पर्स स्नैचर्स, ये पर्स छीनने वाले लोग जो होते हैं। इफ़ ही स्नैचेस एवरीथिंग फ्रॉम मी, ही स्टिल वोंट कट एनी आइस। अच्छा, मुझे साफ साफ बताओ। टेल मी प्लेनली। टेल मी प्लेनली। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली या टेल मी प्लेनली। बी स्ट्रेट विद मी, दे हैव सेम मीनिंग्स। तुम चीजें महंगी बेचते हो। यू ओवर चार्ज फॉर थिंग्स। यू ओवर चार्ज फॉर थिंग्स। अच्छा, ओवर चार्ज होता है
किसी चीज़ से ज़्यादा दाम लेना, ज़्यादा महंगा उसको बेचना। यू ओवर चार्ज फॉर थिंग्स, यानी तुम चीज़ें महंगी बेचते हो। बज़ाहिर तो ये अच्छा लगता है, इट लुक्स गुड ऑन द सरफेस, इट लुक्स गुड ऑन द सरफेस। अच्छा, ऑन द सरफेस का मतलब बज़ाहिर होता है। अच्छा, एक और लफ्ज़ होता है अपरेंटली, इट लुक्स फाइन अपरेंटली, या इट लुक्स गुड अपरेंटली, ये भी ठीक है। या अपरेंटली इट सीम्स फाइन, अपरेंटली इट सीम्स फाइन, या इट लुक्स गुड ऑन द सरफेस, बज़ाहिर तो ये अच्छा लगता है। वो घबराया हुआ लग रहा है, ही लुक्स पैनिक्ड। अच्छा, पैनिक्ड होता है घबराया हुआ ना, तो वो घबराया हुआ लग रहा है, ही लुक्स पैनिक्ड। इसी तरह इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ही लुक्स फ्लस्टर्ड। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ही लुक्स शेकन। ही लुक्स शेकन यानी ही लुक्स पैनिक्ड, या ही इज फ्लस्टर्ड, ही इज फ्लस्टर्ड या ही लुक्स पैनिक्ड, सेम। तुम रुक रुक कर चल रहे हो, क्या बात है। यू आर वॉकिंग ऑल स्लो एंड हेजिटेंट, व्हाट्स अप। अच्छा, रुक रुक कर चलना, वॉक ऑल स्लो एंड हेजिटेंट, यानी यू आर वॉकिंग ऑल स्लो एंड हेजिटेंट, व्हाट्स अप, क्या बात है जी। व्हाट्स अप अक्सर कहते हैं ना, क्या बात है, क्या मसला जी। तो यू आर वॉकिंग ऑल स्लो एंड हेजिटेंट, व्हाट्स अप। हाथ में रहो, स्टे इन योर लिमिट्स, ये इसको हम यूं भी कह सकते हैं, नो योर प्लेस, KNOW, नो योर प्लेस, या स्टे इन योर लिमिट्स। तुम्हें बाल की खाल उतारने की आदत है, यू आर यूज टू हेयर स्प्लिटिंग, यू आर यूज टू हेयर स्प्लिटिंग। हेयर स्प्लिटिंग ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है कि तुम्हें बाल की खाल उतारने की आदत है, तो यू आर यूज टू हेयर स्प्लिटिंग। अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, यू ओवर एनालाइज एवरीथिंग, यू ओवर एनालाइज एवरीथिंग, यानी यू आर यूज टू हेयर स्प्लिटिंग। मैं खीर खा रहा हूं, आई एम हैविंग राइस पुडिंग, खीर को राइस पुडिंग कहते हैं, तो आई एम हैविंग राइस पुडिंग। उसने मेरी जायदाद गबन कर ली, ही एम्बेजल्ड माई प्रॉपर्टी, ही एम्बेजल्ड माई प्रॉपर्टी। अच्छा, एम्बेजल होता है गबन कर लेना, यानी कोई चीज़ किसी की अब जो है ना अपने पास रख लेना, ज़बरदस्ती रख लेना। तो उसने मेरी जायदाद गबन कर ली, ही एम्बेजल्ड माई प्रॉपर्टी। अच्छा, वो तो बड़ी झगड़ालू है, शी इज़ अ प्रॉपर लाउड माउथ, शी इज़ अ प्रॉपर लाउड माउथ। लाउड माउथ वो शख्स होता है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता हो, झगड़ा। तो ये प्रॉपर मीन बड़ी, शी इज़ अ प्रॉपर लाउड माउथ, वो तो बड़ी झगड़ालू है। सो आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो लेसन। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अदरवाइज यू मस्ट हैव गॉट स्पोकन प्रैक्टिस, आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी मिल गई होगी, कुछ बोलने का भी फ़ायदा होगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।